सोमवार तक स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। विपक्ष ने अमित शाह के विरोध में की नारेबाजी, छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई बड़े फैसलों पर होगा मंथन, कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। भोजशाला के पास आज होगी नमाज, धार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई जगह पर तैयारी पूरी। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली सरकार ने दी राहत, नहीं होगा पुलिस एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगी कार्रवाई। पूरे देश भर के 20 राज्यों में आज जोरदार बारिश का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा। असम में बारिश से अब तक 80 लोगों की मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां योगी सरकार ने डीएम को बड़े निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। कांवड़ मार्गों पर विश्राम स्थल बनेंगे, जन सहयोग से विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। महिला पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। तो देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर पूरी तरह से गंभीर सजग नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखने की बात पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से कही जा चुकी है। और अब कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से जिला अधिकारियों को बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर विश्राम स्थल बनाए जाएंगे और पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग विश्राम स्थल बनेंगे। जन सहयोग से विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग विश्राम स्थल की व्यवस्था करने की बात सीएम की ओर से कही गई है। जिला अधिकारियों को पहले भी मुख्यमंत्री कई बार दिशा निर्देश दे चुके हैं। तमाम अधिकारियों के साथ मंथन भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा को लेकर, और अब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। लगातार अधिकारियों से संपर्क कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री। और अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां शिव भक्तों के लिए विश्राम स्थल रास्ते में बनाए जाएंगे कांवड़ यात्रा के दौरान, यानी कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालु रास्ते में विश्राम कर सके, ठहराव के दौरान आराम कर सके। इसको लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जन सहयोग से पूरे मार्ग पर अलग अलग जगह विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। और खास बात यह है कि सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। विश्राम स्थल में भी महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को दिए हैं। जन सहयोग से तमाम विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। तो कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर किसी तरह की दिक्कत शिव भक्तों को ना हो, श्रद्धालुओं को ना हो, इसको लेकर ये लगातार दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा रहे हैं। पूरा प्लान ऑफ एक्शन शासन और प्रशासन ने एक साथ मिलकर तैयार किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अधिकारियों कर्मचारियों की तत्परता भी देखने को मिल रही है। लगातार आला अधिकारी भी हर पल पर नजर बनाए हुए हैं। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, जिलाधिकारियों को बड़े दिशा निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से, क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की गई थी कि कैसे कांवड़ियों की जो यात्रा हो, सुलभ हो, सरल हो और एकदम आध्यात्मिक और धार्मिक सा जो माहौल हो, उसको बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्था कर रहा था। लेकिन अब नगर विकास प्रमुख सचिव ने सरकार की मंशा को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि हर जनपद में 24 घंटे के लिए विश्राम आलय बनाए जाएं, जिसमें महिलाओं के विश्राम कक्ष अलग हों, पुरुषों के लिए अलग हो, और वहां पर हर तरीके की व्यवस्था हो। उनके प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था हो, जलपान की व्यवस्था हो, ताकि जो उनकी यात्रा है वो और आसान हो पाए और जो पुण्य का लाभ है वो उनको मिले। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए मार्ग कठिन होता है, यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी भी आती है, लेकिन विश्राम स्थल बड़ी सहूलियत साबित होंगे शिव भक्तों के लिए।
क्योंकि जिस तरीके से धूप होती है, गर्मी होती है, प्यास लगती है, ऐसे में अगर जगह जगह पर स्पॉट बनाए जाएंगे तो उसका लाभ कांवड़ यात्रियों को मिलेगा। और अगर प्राथमिक उपचार भी की व्यवस्था की जाएगी तो जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, चाहे पैर कट जाता है चलते चलते सड़क पर, चाहे बीपी शुगर के नापने का मामला हो और उसे बैलेंस करने की जो दवाइयां हो, अगर होता है तो कांवड़ियों की जो यात्रा है वो बहुत अच्छी साबित हो सकती है। बिल्कुल रमन, तो ये बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी है शिव भक्तों के लिए। धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। और वहीं प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर ने कार्यभार संभाल लिया है। अपराधियों को नए पुलिस कमिश्नर का सख्त संदेश, साफ तौर पर कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई होगी। धार्मिक आयोजनों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, नए कमिश्नर ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। प्रयागराज में नए पुलिस कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अपराधियों को इसके साथ ही बड़ा संदेश दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और उसी तरह की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। वहीं धार्मिक आयोजनों को लेकर भी कई दिशा निर्देश नवनियुक्त कमिश्नर की ओर से दिए गए। तो देखिए, प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर ने अपना पदभार संभाल लिया है, कार्यभार संभाल लिया है और अपराधियों को कड़ा संदेश दिया गया है नए कमिश्नर की ओर से। ये साफ तौर पर कहा कि अपराध क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी। अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। साथ ही धार्मिक आयोजनों को लेकर भी कई दिशा निर्देश नए पुलिस कमिश्नर की ओर से दिए गए हैं। तो प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर ने अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल ली है, नया कार्यभार संभाल लिया है और इसके साथ ही एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। सख्त लहजे में अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए नजर आए हैं नए कमिश्नर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराध के तहत जीरो टॉलरेंस के तहत हम कार्रवाई करेंगे और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही धार्मिक आयोजनों को लेकर भी कई दिशा निर्देश नए कमिश्नर की ओर से दिए गए। और वहीं अलीगंज अग्निकांड में एलडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भवन मालिक से वसूलेगा एलडीए खर्च, ध्वस्तीकरण का शुल्क 26.14 लाख रुपए तय किया गया है और ये एलडीए भवन मालिक से ही वसूलेगा। देखिए, जो खतरनाक तस्वीरें सामने आई थी, कई लोगों की जान चली गई थी इस अग्निकांड में, कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि अब प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। एलडीए का एक्शन, भवन मालिक से ही अब एलडीए ये खर्च वसूलेगा। ध्वस्तीकरण का शुल्क 26.14 लाख रुपए तय किया गया है और इसकी भरपाई खुद भवन मालिक की ओर से की जाएगी। एलडीए का ये बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। एलडीए ध्वस्तीकरण का खर्च भवन मालिक से ही वसूलेगा। 26.14 लाख रुपए खर्च तय किया गया है, इसकी भरपाई भवन मालिक की ओर से की जाएगी। तो देखिए, अलीगंज में इमारत में भीषण आग लगने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी और अब एलडीए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां एसपी डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी साझा की। तो देखिए, बिजनौर से खबर सामने आ रही है, कांवड़ यात्रा को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है एसपी की ओर से। लगातार प्रशासन पल पल की गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी दिशा निर्देश दे चुके हैं प्रशासन अधिकारियों को कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को, और उसी को देखते हुए सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम जरूरी जानकारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर जानकारी एसपी ने पीसी के दौरान साझा की है। तो देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बात को लेकर सजग कर चुके हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। समस्या आती है, तत्काल संबंधित थाना प्रभारी, संबंधित सेक्टर प्रभारी, संबंधित सर्किल अफसर को अपने अवगत कराए। इसी तरह से जो है हमारे
45 पॉइंट्स हमारे जो है सी कैटेगरी, 42 पॉइंट्स सी कैटेगरी के हमारे हैं, जहाँ पर पुलिस बल डिप्लॉयमेंट किया गया, जिसका इम्पोर्टेंट अपेक्षाकृत अन्य पॉइंटों की तुलना में कम है। बट क्योंकि हमने प्रयास किया है कि ताकि कहीं भी ऐसा ना हो कि जहाँ पे पुलिस बल ना तैनात हो, यहाँ पर भी कम से कम 2 पुलिसकर्मी हर समय तैनात रहेंगे, जिनका यह दायित्व होगा कि वहाँ पे व्यवस्था बनी है। और वहीं बुलंदशहर में ग्राम प्रधान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान शोरन सिंह आज सुबह घर से मंदिर जाने के लिए निकले थे, जिसके बाद उनकी मौत की खबर सामने आई। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है और गाँव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। बुलंदशहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में ग्राम प्रधान की मौत से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी है कि सुबह घर से मंदिर जाने के लिए निकले थे, उसके बाद घर वापस नहीं लौटे और उनकी मौत की खबर सामने आई। क्या कारण है, कैसे उनकी मौत हुई, तमाम चीज़ों को लेकर अभी प्रशासन जांच कर रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और गांव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं देवरिया के दीनापार गांव में जमीन रजिस्ट्री को लेकर जालसाजी का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़ित दंपत्ति का आरोप है कि पति के झांसे में लेकर खाना खिलाया गया और शराब पिलाने के बाद उनकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई। मामले में न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जिला अधिकारी से मामले की शिकायत की। पीड़िता ने रोते हुए प्रशासन से जमीन वापस दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि छोटे बच्चों के साथ अब उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देवरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पीड़ित दंपत्ति जिला अधिकारी के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि नशे की हालत में उनकी जमीन धोखे से अपने नाम करा ली। आज जिला अधिकारी से मिलने आए थे, क्या जी सर, वहाँ पे जैसे हमको कुछ गाँव के लोग खिला कर नशे में अपने घर में बंद करके खिलाया था और जमीन जो है हमारा 4.5 कट्ठा वो लोग अपने नामे करा लिए। और जो है जब हमको होश आया तो हम अपना कानूनी कार्रवाई करने गए तो थाने को आकर बोला था कि जमीन वापस करेंगे, लेकिन जब हम लोग तैयार हुए तो सब इधर उधर भाग गए। हमको खिला करके वो लोग नशे में लिखवा ली। खिलाने वाले कौन? उदय भान भूतपूर्व प्रधान है, मौर्या है और उनके 3 भाई और हैं। हम चारों भाई मिलकर के हमको जबरन जैसे लोग कराए। हमसे बयान भी नहीं लिया गया रजिस्ट्रार ऑफिस में और गमछे से मुंह ढक करके बाइक से ले गए थे। वहीं फतेहपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस को अत्याधुनिक इंस्पेक्टर वाहन मिला है। इंटरसेप्टर वाहन से लैस होगी अब प्रशासन, जिसे एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के जरिए ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंटरसेप्टर वाहन में स्पीड लेजर गन, ब्रेथ एनालाइजर, डेसिबल मीटर और डिजिटल ई चालान सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसे हाईवे, ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। पुलिस अब स्टंट बाइकिंग और रैश ड्राइविंग करने वालों पर भी कड़ी नजर रखेगी। तो देखिए, प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है और ऐसे में इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये इंटरसेप्टर वाहन ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा जहां दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा रहती है। इसके साथ ही जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और स्टंटबाजी करते हैं, उन पर भी प्रशासन की कड़ी नजर है। सड़क सुरक्षा के लिए लगातार प्रशासन की ओर से नई पहल की शुरुआत की जाती है और ऐसे में ये बड़ा माइलस्टोन भी प्रशासन के लिए। पुलिस को अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन मिला है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस की नई पहल की शुरुआत हुई है। वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है और अब ऐसे वाहनों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा जहां पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है।
झांसी के थाना नवाबाद क्षेत्र स्थित सीओ सदर कार्यालय में उस समय हंगामा हो गया जब एक मामले में बयान दर्ज कराने पहुंची महिला ने अचानक विरोध जताना शुरू कर दिया। महिला ने कार्यालय परिसर में काफी देर तक हंगामा किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। महिला को शांत कराने का काफी प्रयास किया गया। काफी समझाने के बाद महिला के शांत नहीं होने पर पुलिस अपने साथ थाने ले गई, जहां पूरे मामले की जानकारी ली गई। अब बताया जा रहा है कि एक प्रकरण की विवेचना के सिलसिले में बयान दर्ज कराने आई थी। फिलहाल पुलिस हंगामे के कारणों की जांच कर रही है। आवश्यक कार्रवाई की बात प्रशासन की ओर से की जा रही है। सीओ कार्यालय से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। झांसी सीओ कार्यालय में हंगामे से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। महिला को काफी देर तक समझाने की कोशिश पुलिस की ओर से की गई, लेकिन जब नहीं समझी महिला तो उसे थाने लेकर गई। झांसी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में होमगार्ड भर्ती परीक्षा पास कर चुके युवक की मौत हो गई। घटना पुलिस लाइन प्रशिक्षण केंद्र के बाहर की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल संदीप को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दुर्घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना पुलिस लाइन प्रशिक्षण केंद्र के बाहर की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी और हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने घायल संदीप को तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। इलाज के दौरान संदीप ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चालक की तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। कार की टक्कर से होमगार्ड अभ्यर्थी की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक मासूम की जान ले ली। और वहीं बिलसी तहसील क्षेत्र के खैरी गांव के पास एक गोदाम में एक्सपायर खाद्य पदार्थ बेचने की जानकारी मिलने पर गुरुवार शाम लगभग 8:30 बजे प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। टीम ने गोदाम से संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। एहतियातन गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। एसडीएम राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मौके पर गोदाम संचालक नहीं मिला। गोदाम का संचालन कौन कर रहा था और एक्सपायर खाद्य पदार्थों की बिक्री में किन लोगों की भूमिका है, इसकी जांच अभी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की बात प्रशासन की ओर से की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बदायूं का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गोदाम में अवैध खाद्य सामग्री होने की बात की गई थी, यानी खाद्य सामग्री, ये खाद्य पदार्थ एक्सपायर हो गया था। जानकारी मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बहरहाल प्रशासन की ओर से गोदाम को सील कर दिया गया है और परीक्षण के लिए नमूने भेजे जा चुके हैं। आज असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी के साथ रूटीन वर्क में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई। हमें कहीं विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि यहाँ एक्सपायरी दवाओं की एक्सपायरी एडिबल आइटम जो है खाद्य पदार्थ, उसकी रिफिलिंग करके और सैम्पलिंग करके नया डेट लगा के ये अपने मार्केट में सेल करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं पुलिस के साथ जो है, तो जितने भी यहाँ पे कोई इसका मालिक नहीं मिला, ओनर, ना कोई दावा करने आया। जहां मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंची और गोदाम में छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने कुछ सैंपल लिए हैं और परीक्षण के लिए ये सैंपल भेजे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि गोदाम में एक्सपायर खाद्य पदार्थ रखे गए थे। हालांकि एहतियातन लोगों की सुरक्षा को, लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए यहां प्रशासन ने गोदाम को बहरहाल सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
वहीं जौनपुर के चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी भोला राजभर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के लपरी जपटापुर गांव में सरकारी जमीन पर बने उसके कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया गया। तहसीलदार शाहगंज की मौजूदगी में राजस्व और साथ ही पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन के मुताबिक राजस्व न्यायालय के आदेश और जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया था, लेकिन समय सीमा में कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। इसके बाद आदेश का पालन करते हुए अवैध निर्माण हटाया गया। जौनपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिली। बता दें कि हत्याकांड के आरोपी भोला राजभर के खिलाफ प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर बने उसके कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर ने पीला पंजा चलाया। तहसीलदार शाहगंज की मौजूदगी में राजस्व और पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली है। प्रशासन के मुताबिक राजस्व न्यायालय के आदेश और जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया था। हालांकि समय सीमा में कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। इसके बाद आदेशों का पालन करते हुए अवैध निर्माण को मौके से हटा दिया गया। प्रशासन का पीला पंजा चला है अवैध निर्माण पर। आरोपी भोला राजभर पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी इस दौरान देखने को मिली। राजस्व न्यायालय के आदेश पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। आरोपी का अवैध निर्माण प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा प्रशासन ने हटवाया है। हत्याकांड के आरोपी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां कथित तौर पर अवैध निर्माण पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। और चलिए आपको सीधे पंजाब लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सही ने सुनाम म्यूनसिपल कमेटी दे सीएम सर होने के बावजूद इतनी मेहनत करती है सर 90-91 जब पर क्लास में थे सर मेरे 8 ग्रुप थे इसका सर पेपर 24 घंटा मेरा सर ऐसा ही लग गया है सर मैं नगर कौंसिल सुनाम जी सब तो बहुत मेहनती है डिस्पाइट बीइंग प्रमोशन ड्यू है सर कोई गल नहीं
तो देखा आपने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और यहाँ पर उनके योगदान के लिए, उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए नमन करते हुए, उन्हें सैल्यूट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान नजर आए। सीएम ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तमाम तस्वीरें आप देखिए, शहीद उधम सिंह ने देश के लिए, प्रदेश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और जिस पर पूरे देश को गर्व है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमृतसर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरों में आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, साथ में मनीष सिसोदिया भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।